हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पर्म काउंट। अगर डेड शो हो रहा है, डेड स्पर्म काउंट आ रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, क्या इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाते हो उसके अंदर हम दो चीजें देखते हैं, स्पर्म काउंट देखी जाती है, स्पर्म की मोटिलिटी देखी जाती है, कितने स्पर्म वायबल हैं, अलाइव हैं, मोटाइल हैं, नहीं हैं, वो जाना जाता है। तो बेसिकली डेड स्पर्म काउंट का मतलब ये होता है कि आपके स्पर्म तो प्रेजेंट है सीमन के अंदर लेकिन वो मोटाइल नहीं है, मतलब कि उनकी मूवमेंट अच्छी नहीं है। और जब उनकी मूवमेंट अच्छी नहीं होती तो वो एग तक नहीं पहुंच पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। उस कंडीशन में नेचुरल कंसेप्शन होना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए स्पर्म का मोटाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पर्म मोटिलिटी कम होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कई सारे कारण देखने को मिलते हैं। अगर बॉडी में कुछ कुछ ऐसे चेंजेस चल रहे हैं जिसके कारण से स्पर्म की मोटिलिटी पे इफेक्ट आ रहा है तो वहां आपका मोटिलिटी कम होती चली जाती है। सबसे पहला रीजन है स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली आपकी बॉडी में क्या करता है, वो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाता है जिसके कारण से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं जिसके कारण से आपकी फर्टिलिटी पे भी इम्पैक्ट आता है, स्पर्म काउंट पे भी आता है, मोटिलिटी पे भी आता है। अगर मेल्स में बार बार यूटीआई हो रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके कारण से भी आपकी स्पर्म की मोटिलिटी पे इफेक्ट आता है। साथ के साथ अगर कोई हेल्थ कंडीशन से हम सफ़र कर रहे हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, ओबेसिटी हो गया, तो उसके कारण से भी स्पर्म की मोटिलिटी पे इफेक्ट देखने को मिल जाता है। और अगर हम कोई एडिक्शंस फॉलो कर रहे हैं जैसे कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टबैको च्यूइंग है, बहुत ज़्यादा है, उसके कारण से आपकी स्पर्म की मोटिलिटी पे इफेक्ट आता है और कॉन्टिन्यूसली फर्टिलिटी पे इफेक्ट आता चला जाता है। अगर आपने सडन वेट गेन किया है या सडन वेट लॉस किया है, उस कंडीशन पे भी आपकी स्पर्म की मोटिलिटी पे इफेक्ट आता है। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं जिसके कारण से आपकी रिपोर्ट में डेड स्पर्म काउंट देखने को मिल जाता है। अब क्या हम इसे करेक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है, अपनी डाइट को अच्छा रखना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देना है, साथ के साथ एक्सरसाइजेस करनी है और अपने वेट को इन चेक रखना है। तो हम अपनी डेली रूटीन के अंदर क्या कर सकते हैं, थोड़ी मोबिलिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। डेली रूटीन में आपको कोई ना कोई एक्सरसाइजेस जरूर करनी है ताकि आपका वेट इन चेक रहे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आप तक ना पहुंचे जैसे कि डायबिटीज हो गया, हार्मोनल इश्यूज हो गए, जिसके कारण से आपके वेट गेन, वेट लॉस की कंडीशन बन जाती है और स्पर्म मोटिलिटी पे भी इफेक्ट आता है। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। बॉडी में हमें कुछ चीजों की कमी नहीं होने देनी, जैसे कि आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट जो जिंक है, सेलेनियम है या फिर कोएंजाइम Q10 है। अगर इन सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, तो सीधा इम्पैक्ट उसका स्पर्म की हेल्थ पे आता है। इसलिए ये सारे के सारी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम अपनी डाइट से भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर डाइट से भी ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो पा रही तो वहाँ पे हमें सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, सप्लीमेंट्स की मदद लेनी पड़ती है। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी अवेलेबल हैं जो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करती हैं, जैसे कि कौंच बीज हो गया, अश्वगंधा हो गया, पिपली है, या फिर आपका जो कोएंजाइम Q10 की कई टैबलेट्स आती है, सप्लीमेंट्स आते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन करके हम स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी रिपोर्ट में डेड स्पर्म काउंट आ गया और वहाँ पे स्पर्म मोटिलिटी अच्छी नहीं है तो नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। लेकिन हम अगर चाहते हैं नेचुरली कंसीव करना और सारी की सारी फर्टिलिटी इश्यूज से दूर रहना, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है, अपनी डाइट को रिच रखना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट से, विटामिन से, मिनरल से कोई डेफिशिएंसी नहीं होने देना है और स्ट्रेस से बचकर रहना है। तो अगर हम ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, कर लेते हैं, तो वहाँ पे स्पर्म की वायबिलिटी बेटर होती चली जाती है, उसकी मोटिलिटी बेटर होती चली जाती है और फर्टिलिटी इश्यूज हमें फेस नहीं करने पड़ते। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको एजुकेट करेगी, मदद करेगी जानने में, समझने में कि स्पर्म मोटिलिटी को कैसे बेटर किया जा सकता है। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।